नमस्कार, मैं हूं प्रकाश श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो इस पूरी दुनिया को अगर हम एक मोहल्ला मान लें, तो पाकिस्तान इस मोहल्ले का सबसे खराब, वाहियात और लड़ाकू किस्म का पड़ोसी है, जिसके अपने किसी पड़ोसी से नहीं बनती। भारत और ईरान से लड़ने के बाद अब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से पंगा ले लिया है, लेकिन यह पंगा अब उल्टा पाकिस्तान को ही भारी पड़ गया है। कल रात से लेकर आज सुबह और दोपहर तक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जमकर टैंकों, मिसाइलों, ड्रोन और फाइटर जेट से तक युद्ध हुआ। और इस युद्ध से पहले पाकिस्तान को यह मुगालता था कि वो बहुत ताकतवर है, दुनिया में एक ताकतवर मुल्क वो अपने आप को समझता है। लेकिन अफगानिस्तान ने महज 12 घंटे में ही पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी। पाकिस्तान के कई सैनिक इस जंग में मारे गए हैं, कई को बंदी बना लिया गया है। यहां तक कि पाकिस्तानी टैंकों पर भी अफगानिस्तान का झंडा लहरा रहा है। कई चौकियों से मुनीर की सेना दुम दबाकर भाग गई है, और पाकिस्तानी सेना की इस कायरता के सारे वीडियो, एक एक वीडियो आज हम आपको बारी बारी से दिखाएंगे। तो बिना देर किए देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर भीषण युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। हालांकि अफगान तालिबान से पिटने के बाद मुनीर आर्मी घुटनों पर आ गई है और तालिबान के सामने सीज फायर की गुहार लगा रही है, जिसके बाद अफगानिस्तान ने 48 घंटे के अस्थाई, मतलब पूरी तरह से नहीं है, सिर्फ अस्थाई सीज फायर का ऐलान कर दिया है। लेकिन इससे पहले पाकिस्तान सुरक्षा बलों और अफगान तालिबान के बीच मंगलवार रात को भी झड़पें हुई थी, और आज सुबह से ही कंधार के स्पिन बोल्दक सेक्टर में हालात खतरनाक बने हुए हैं। खबरों के मुताबिक यहां पाकिस्तानी वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने आज सुबह हवाई हमला किया, और यह हमला चमन सीमा के पास किया गया, जहां कम से कम 3 अफगान चौकियों को निशाना बनाया गया। और माना जा रहा है कि जमीनी युद्ध में हारने के बाद पाकिस्तान के बौखलाए जनरलों ने अफगानिस्तान के खिलाफ फाइटर जेट का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। और वहीं खैबर के खुर्रम सेक्टर में भी बड़े पैमाने पर टकराव की खबरें आई थी। यहां भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भीषण जंग हो रही थी, और यहां तालिबान ने पाकिस्तानी चौकियों पर कब्जा कर लिया है। और तालिबान सरकार के मुताबिक इस टकराव में 12 आम अफगान नागरिकों की मौत हुई है, वहीं 100 से ज्यादा लोगों के घायल होने की भी बात कही जा रही है। और तालिबान सरकार का आरोप है कि आज सुबह पाकिस्तान की तरफ से अफगानी इलाके में बिना उकसावे के हमला किया गया, और इस हमले के जवाब में अफगानिस्तान की सेना ने जरूरी एक्शन लिया है। अफगान बलों ने जवाबी ऑपरेशन में कई पाकिस्तानी ठिकानों पर कब्जा कर लिया है और दर्जनों पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराने का दावा किया है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना की जो मीडिया विंग है, उसका जो संगठन है ISPR ने एक बयान में बताया कि पाक अफगान सीमा पर किए गए हमले में 15 से 20 तालिबानी मारे गए हैं। और इसी बीच तालिबान ने दावा किया कि लड़ाई के दौरान पाकिस्तानी सेना की चौकियां, हथियार और कुछ टैंक जब्त कर लिए गए हैं। वहीं तालिबान ने एक वीडियो जारी करते हुए पाकिस्तान के कई टैंकों पर कब्जा करने का दावा किया है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं T-55 टैंक को देख सकते हैं, जिसे पाकिस्तान ने सर्बिया से हासिल किया था, लेकिन अब इस पर सवार हो चुके हैं अफगानिस्तान के लड़ाके। और इसी बीच अफगान सुरक्षा सूत्रों ने पुष्टि की है कि स्पिन बोल्दक गेट जो एक वहां का सीमा का हिस्सा था, वहां अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच एक अहम व्यापारिक और रणनीतिक बॉर्डर इसे माना जाता है, वो पूरी तरह से अफगान सेना के नियंत्रण में है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक यह ऑपरेशन सुबह 3 बजे शुरू हुआ, और कई घंटों तक चली भयंकर गोलाबारी के बाद अफगानिस्तान के जो सुरक्षा बल हैं, उन्होंने पाकिस्तानी सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। और सूत्रों ने बताया है कि झड़प में पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान हुआ है। वहीं पाकिस्तान ने तालिबान के 1-2 नहीं 6 टैंकों को ध्वस्त करने का दावा किया है। तो एक तरफ तालिबान की सेना पाकिस्तान को चारों खाने चित्त कर रही है, वहीं दूसरी तरफ तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी TTP ने पाकिस्तान को बहुत बहुत गहरा जख्म दिया है। आज सुबह टीटीपी ने एक बड़ा हमला करके 8 पाकिस्तानी सैनिकों को मार दिया है। औरकजई के घिलजो इलाके में हुए इस हमले में पाकिस्तानी फ्रंटियर कोर यानी
एफसी के 8 जवान मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। और खबरों के मुताबिक कुछ फ्रंटियर कोर के जवान अब भी लापता हैं। और इसी बीच ऐसे कई वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें पाकिस्तानी सैनिक अफगान तालिबान के सामने अपनी जान की भीख मांगते नजर आ रहे हैं। आप भी देखिए एक ऐसा ही वीडियो। पंजाबी है, पंजाबी है, तो पंजाबी पख्तो बिएगे पश्तो न समझते बालकाय पख्तो दाखा न दाखा तेरा खबुजा पख्तो दाखा दाते पख्ते वा तांगा दे चरोते पख्ते खावा खास दाखा बालका न समझते मौलवी साहब पश्तो न समझते या खुद वतन तनरते तौबा है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर दा मुजाहिदीन वेला दा खरपुर मुजाहिदीन वेला दागा فتایندی چاچی مبارک تا په بعد نظر کاتلی دي یغه خلق سترګه په ګوته راستلی دي کسه چې بیا ده مشروط او بیا کشرون ته بیا چې مو خوره تا په بعد نظر وکسي। तो पाक अफगान युद्ध से जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और ऐसे ही एक वीडियो में यह दावा किया जा रहा है कि स्पीन बोल्दक सेक्टर में अफगान तालिबान ने पाकिस्तान की चौकी पर हमला कर उस पर कब्जा किया और कई पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी बना लिया है। आप भी देखिए यह वीडियो। तो इस जंग में पाकिस्तान की सेना की बहुत बुरी हालत है। तालिबान का दावा है कि उसने अब तक पाकिस्तान के दर्जनों सैनिक मार दिए हैं। अपने इन दावों को सही साबित करने के लिए तालिबान की तरफ से कई वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जा रहे हैं। ऐसे ही एक वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से पाकिस्तानी सैनिकों के शव तालिबानियों के कब्जे में हैं और इस अकेले वीडियो में, सिर्फ इस वीडियो में कम से कम 10 पाकिस्तानी सैनिकों के शव नजर आ रहे हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना बड़ा नुकसान पाकिस्तान की सेना को हुआ है। तो अफगानिस्तान में जब से तालिबान की वापसी हुई है तब से लेकर आज तक पिछले 4 दशक में तालिबान और पाकिस्तानी सैनिकों के बीच कई बार भिड़ंत हुई है और हर बार पाकिस्तानी सैनिकों की किरकिरी हुई है। इस बार भी यही हाल है। तालिबान के लड़ाके पाकिस्तानी सैनिकों की सुपर डुपर बेइज्जती करते हुए उनकी पतलूनें दिखा रहे हैं, उनकी पतलूनों की नीलामी कर रहे हैं चौराहे पर। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि कैसे अफगानिस्तान के एक शहर में पाकिस्तानी सैनिक की पतलून को टांग दिया गया है और आसपास भीड़ जमा है और इस पतलून की नीलामी की जा रही है। तो यह स्थिति है पाकिस्तानी सेना की और दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तानी सैनिक अपनी पतलून छोड़कर भाग रहे हैं। आप भी देखिए ये वीडियो। زما پیغام چې دی یوازې د پاکستان کې ګلخانانو پښتنو ته دی، هغه پښتانه چې پرون 10-12 نفر په چوکونو کې راووتل او د افغانانو په خلاف باندې هغه غږونه پورته کول، شعارونه ورکول، نو هغه پښتانه چې پرون په لاهور کې 2,500-3,000 نفر ویشتل، هغه هم پښتانه چې ویشتل. جواب د اسلامي امارت د هغې پوځیانو ته ورکړی دی. د ولس جواب یې دغه دی چې خپل پتلونونه درنه پاتې دي او لنګونو کې تللي وي. او دا زموږ د خوا نه د ولس جواب. तो हम आपको ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हम किसी भी वीडियो की पुष्टि नहीं करते हैं और ये सारे वीडियो जो अब तक हमने आपको दिखाए हैं तालिबान के लड़ाकों ने जारी किए हैं, जो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हैं। ऐसे एक वीडियो में अफगान तालिबान के लड़ाके सीमा पर पाकिस्तान की चौकियों पर मिसाइल दागते हुए नजर आ रहे हैं।
तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद पर किसी भी वक्त फुल स्केल वॉर छिड़ सकता है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि यह नौबत आई कैसे। आखिर क्यों तालिबान और पाकिस्तान एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। दरअसल इसकी शुरुआत हुई इसी 22 सितंबर को पाकिस्तान की एक इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली नापाक करतूत के साथ। इस दिन पाकिस्तानी वायुसेना के JF-17 विमानों ने आसमान से खैबर इलाके की तिराहा घाटी में मतरेदारा गांव में जबरदस्त बमबारी की और लेजर गाइडेड बमों से किए गए इस हमले में करीब 30 लोग मारे गए, जिनमें से ज्यादातर छोटे छोटे बच्चे थे। पाकिस्तानी सेना का कहना था कि इन हमलों का टारगेट TTP का बम बनाने वाला ठिकाना था, लेकिन हकीकत यह है कि इस हमले में गांव के आम लोग मारे गए और इन छोटे छोटे बच्चों की लाशें देखकर कौन कह सकता है कि ये आतंकवादी हैं। और इस घटना के बाद पाकिस्तान में भी तीखी प्रतिक्रिया, अफगानिस्तान में भी तीखी प्रतिक्रिया सामने आई, क्योंकि पाकिस्तान के खैबर प्रांत के लोगों का अफगानिस्तान के लोगों के साथ रोटी और बेटी का रीति रिवाज का रिश्ता है। इनकी भाषा भी एक है और संस्कृति भी एक है। तो यहीं से इस लड़ाई की शुरुआत होती है और खैबर में मासूम बच्चों के इस नरसंहार के बाद अब बदला लेने की बारी तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी TTP की थी। तो TTP ने इसी 7 अक्टूबर को 11 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत की नींद सुला दिया, जिसमें 2 आला अधिकारी और 9 के करीब सैनिक शामिल थे। और इस घटना के बाद पाकिस्तान ने यह आरोप लगाया कि इस हमले की पूरी प्लानिंग अफगानिस्तान की धरती पर तैयार की गई और यह हमला अफगानिस्तान की सीमा से सटे कुर्रम जिले में हुआ। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक TTP ने पहले सड़क किनारे रखे बमों से पाकिस्तानी सेना के काफिले को निशाना बनाया और फिर ऑटोमेटिक हथियारों से गोलियां चलाई। और पाकिस्तानी सेना ने बताया कि सैनिक उस समय एक खुफिया मिशन अभियान में लगे थे जब यह हमला हुआ और उन्हें निशाना बनाया गया। तो अपने सैनिकों की मौत से बौखलाई पाकिस्तानी सेना ने 9 अक्टूबर की रात वो कर दिया जिसके बाद यह युद्ध होना तय हो गया था। 9 अक्टूबर की रात अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने TTP के ठिकानों और उसके चीफ मुफ्ती नूर वली महसूद को निशाना बनाकर एयर स्ट्राइक की। इस हमले के बाद पाकिस्तानी मीडिया में नूर वली महसूद के मारे जाने का दावा भी किया जाने लगा और कहा गया कि महसूद पूर्वी काबुल में बने एक ठिकाने में मौजूद था और उसकी कार और गेस्ट हाउस को निशाना बनाया गया है। उधर अफगानिस्तान ने काबुल में जो अटैक हुआ उसे अपनी संप्रभुता का उल्लंघन माना और अफगान तालिबान के रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी कर दिया उस समय कि पाकिस्तान की इस हरकत को हिंसक और भड़काऊ उसने करार दिया। और जब काबुल पर हमला हुआ था तब ध्यान देने वाली बात है, तब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी उस समय भारत की यात्रा पे थे। नई दिल्ली में उन्होंने अफगानिस्तान का इतिहास याद दिलाते हुए पाकिस्तान को सख्त चेतावनी भी दी थी। आप भी सुनिए उन्होंने तब क्या कहा था। अफगानियों का हौसले नहीं आजमाया, उसको ज़्यादा छेड़ना अगर लोग करता है तो वो एक बार अंग्रेज से पूछे, फिर सोवियत यूनियन से पूछे, फिर अमेरिका से पूछे, फिर नाटो से पूछे, ताकि वो आपको थोड़ा सा समझाए कि भाई अफगानिस्तान के साथ ऐसा खेल करना ये अच्छा नहीं है। अफगानिस्तान का लोग, अफगानिस्तान का हुकूमत, अफगानिस्तान का जो मौजूदा सियासत है वो मुतवाज़िन सियासत है, वो सुलहामेज़ सियासत है, वो बिरादरी चाहता है, हम इक़्तिसादी रवाबित चाहता है, हम डिप्लोमेटिक रवाबित चाहता है। जब डिप्लोमेटिक रवाबित मौजूद है तो वही रास्तों से मुश्किल हल करना चाहिए। तो जब नई दिल्ली में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्तकी ने कड़ा बयान दिया तभी यह संकेत मिल गया था कि धमकी निकली है तो अब युद्ध तलक जाएगी और वही हुआ। 11 अक्टूबर की रात को अफगान तालिबान की इस्लामिक नेशनल आर्मी ने कारी फसीउद्दीन की अगुवाई में पाकिस्तान की जो सैनिक चौकियां थी उन पर हमला बोल दिया। यह काबुल पर हमले का बदला था और इस हमले में जहां तालिबान के 8 लड़ाके मारे गए, वहीं अफगान तालिबान ने 58 पाकिस्तानी सैनिकों को मार डाला और 25 पाकिस्तानी सैन्य चौकियों पर कब्जा कर लिया। इस हमले से पाकिस्तानी सेना की पूरी दुनिया में जबरदस्त किरकिरी हुई और इसलिए अपनी रही सही इज्जत बचाने के लिए अब पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर अफगानिस्तान पर हमला बोल दिया है, लेकिन इस बार भी उसे मुंह की खानी पड़ी है। तो आज अफगानिस्तान और पाकिस्तान युद्ध के कगार पर खड़े हैं
और इसके पीछे पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को जिम्मेदार बताया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में उन्होंने कई बार भड़काऊ बयान दिए थे, यहां तक कि उन्होंने अफगानिस्तान को दुश्मन मुल्क तक कह दिया था। इस बयान पर इतना बवाल मचा कि खैबर पख्तूनख्वा विधानसभा के कई सदस्यों ने ख्वाजा आसिफ को जमकर लताड़ लगाई। सूबे के कृषि मंत्री सज्जाद बरकबाल ने ख्वाजा आसिफ को बेगैरत, बेहया और बेशर्म तक बोल दिया। आप भी सुनिए और देखिए कि ख्वाजा आसिफ के खिलाफ खैबर के मंत्रियों और विधानसभा सदस्यों ने क्या क्या कहा। ख्वाजा आसिफ ने एक बयान दिया है कि अफगानिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है। आप अंदाजा करें, इतना बेशरम, इतना बेगैरत, इतना बेहिस, इतना बेहया इंसान हमने जिंदगी में देखा नहीं था। जिस तरीके से ये वजीर दिफा जो है ये बार बार अजीब और गरीब किस्म के बयान देता रहता है। 1979 में हमें बताया गया कि ये जिहाद है और अभी हमें 2023, 24, 25 में हमें कह रहे हैं कि ये तो दहशतगर्दी थी और हम तो डॉलर लेके जंग करते थे। ये ख्वाजा आसिफ की रिकॉर्ड पे बयान है। मीडिया चैनल पे बैठ के कहते हैं कि अफगानिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है। ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि अफगानिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है। अब उनको क्या पता कि अफगानिस्तान के साथ केपीके के लोगों का क्या रिश्ता है। हमारा कल्चर एक है, हमारा कबीला एक है, कुछ लोग इधर रहते हैं, कुछ लोग बॉर्डर के उस पार रहते हैं। तो आपको बता दें कि अफगानिस्तान पर ताजा हमले की शुरुआत से पहले भी ख्वाजा आसिफ ने संसद में धमकी भरा बयान दिया था। आप भी सुनिए पाकिस्तानी रक्षा मंत्री का वो बयान जिस पर हो रहा है बवाल। जिस मट्टी में से उनको फायदा मिल रहा है, जिस मुल्क से, जिस सरजमीन से उनको फायदा मिल रहा है, उस मुल्क के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। सर ये अब बर्दाश्त नहीं होगा। हमें यकसू होके मिनहसुल कौम जो है जवाब देना पड़ेगा इन लोगों को जो उनको पनाहगाहें मुयस्सर करते हैं, चाहे वो हमारी सरजमीन पे हैं या वो अफगानिस्तान की सरजमीन के ऊपर है। इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। इनफ इज इनफ। ये अब जो हमारे सब्र का पैमाना जो है पाकिस्तान की हुकूमत का, पाकिस्तान की अफवाज का जो है लबरेज हो चुका है। तो ताजा संघर्ष के चलते पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच 5 मुख्य व्यापारिक मार्ग तोरखम, स्पिन बोल्डक, दंडपाटन, गुलाम खान और अंगूर अड्डा पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। इससे सीमा पार कारोबार पूरी तरह से ठप हो गया है और सीमा बंद होने से व्यापारिक गतिविधियां जो हैं वो बहुत प्रभावित हुई हैं और सैकड़ों ट्रक और कंटेनर दोनों तरफ फंसे हुए हैं, यानी पाकिस्तान की तरफ भी फंसे हुए हैं, अफगानिस्तान की तरफ भी फंसे हुए हैं, जिनमें ताज़ा फल सब्जियां और आयात निर्यात और ट्रांजिट ट्रेड के सामान हैं। और वजह यह है कि ताज़ा संघर्ष की वजह से सीमा पर जो भी वाणिज्य और ट्रांजिट मामलों से जुड़े सरकारी दफ्तर थे उन्हें युद्ध की वजह से बंद कर दिया गया है। वो दरअसल ये अफगान तालिबान के 2021 में सत्ता में वापस आने के बाद से दोनों पड़ोसी देशों के बीच सबसे घातक, सबसे भयंकर, सबसे जोरदार संघर्ष माना जा रहा है। इसलिए इसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है और व्यापार पूरी तरह से ठप हो चुका है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इसी समय पर पाकिस्तान ने काबुल पर हमला क्यों किया और इस युद्ध को क्यों बढ़ावा दिया। अब आप ध्यान दीजिए, यह हमला ठीक उस समय हुआ जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत आए हुए थे। यह दौरा बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि किसी भी वरिष्ठ तालिबानी अधिकारी की यह पहली भारत यात्रा थी। इस यात्रा से साबित हो रहा था कि अफगानिस्तान के साथ भारत के संबंध सुधर रहे हैं। जाहिर है यह दोस्ती पाकिस्तान को हजम नहीं हो रही थी, इसलिए वो बुरी तरह से तिलमिला रहा था। और तिलमिलाहट में उसने उसी समय जब मुत्तकी भारत में थे, उसने 9 अक्टूबर को काबुल में मिसाइल दागकर अफगानिस्तान की सरकार को एक कड़ा संदेश देने की कोशिश की। संदेश ये कि भारत से हाथ मिलाने पर अफगानिस्तान के बड़े शहरों पर इसी तरह से बम गिराए जाएंगे, मिसाइलें चलाई जाएंगी। पहले काबुल में धमाके और फिर सीमा पर टैंक भेजकर पाकिस्तान ने तालिबान को सीधा अल्टीमेटम दिया है। और इससे यह भी साबित हुआ है कि भारत और अफगानिस्तान की नजदीकियों से, दोस्ती से पाकिस्तान कितना परेशान है। इसका अंदाजा आप वहां के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के इस बयान से लगा सकते हैं। What do you want to live in fool's paradise, you know? आप उनके साथ मैटर ऑफ फैक्ट्री रिलेशनशिप रखें। They were yesterday with India, today with India, and tomorrow also they will be with India.
तो पूरा सच में वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बताएंगे पाकिस्तान और अफगान तालिबान संघर्ष आखिर युद्ध में बदला तो कौन पड़ेगा किस पर भारी। हिंग देना, वो वाली MDH की सुपर हीट। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। 20,000 रुपए स्कैम की खुशबू। तुम कौन? मैं वही जो तुम्हें इस स्कैम की रेसिपी बताऊंगा। कैसे? सबसे पहले बारीक कटे छोटे छोटे काम दूंगा, वीडियो देखो, फॉर्म भरो, शुरू में पैसे भी दूंगा। अच्छा। अब डालूंगा लालच का नमक। तुमसे कहूंगा कि एक डिग्री ले लो और ज्यादा कमाई होगी। डिग्री के बदले तुमसे वसूलूंगा मोटा पैसा। डिग्री के बदले में पैसा देने में क्या बुराई है? बुराई मुझ में है दीदी, क्योंकि वो डिग्री होगी जाली, तुम्हारी जेब होगी खाली। मैडम जी, स्कैमर बता के नहीं आता, पर घर बैठे पैसा कमाने का वादा करके पूरा घाटा कर जाता है। साइबर क्राइम से बचना है तो रुको, सोचो, फिर एक्शन लो। जब भी नुकसान होते तो ये नहीं कहते कि गई भैंस पानी में। तो क्या कहते मम्मी? कहते हैं अच्छा क्या मोटर इंश्योरेंस लिया, अच्छा किए हेल्थ इंश्योरेंस लिए, अच्छा किए जो फसल का इंश्योरेंस लिए। भैंस तो पानी में जाएगी पर आपकी जमा पूंजी नहीं। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। और पाकिस्तान और तालिबान में जो झड़प हुई है उसे एक मिनी वॉर कहा जा सकता है, लेकिन यह मिनी वॉर जल्द ही किसी भी दिन फुल स्केल वॉर में बदल सकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर दोनों देशों के बीच संपूर्ण युद्ध हुआ तो कौन पड़ेगा भारी, पाकिस्तान या फिर तालिबान। देखिए, पाकिस्तान के पास दुनिया की 9वीं सबसे ताकतवर फौज है, वहीं अफगानिस्तान का नंबर 118वां है। लेकिन इसके बाद भी ये जानकार कहते हैं कि तालिबान से निपटना पाकिस्तान के लिए आसान नहीं होगा। ऐसा क्यों है, आइए इसकी वजह जानते हैं। देखिए, अफगानिस्तान की सेना की अगर बात करें तो अफगानिस्तान के पास 3 लाख से ज्यादा सैनिक हैं और अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान में लगभग $7 बिलियन के हाईटेक सैन्य उपकरण छोड़े हैं। इनमें M4 कार्बाइन, 82 mm मोर्टार लॉन्चर, M16 राइफल शामिल है। और इसके अलावा अमेरिका अफगानिस्तान में अपने ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर और A-29 लड़ाकू विमान भी छोड़कर गया है। वहीं अमेरिका के हजारों बख्तरबंद सैन्य वाहन, नाइट विजन डिवाइस, संचार और निगरानी में इस्तेमाल होने वाले उपकरण भी तालिबान के पास हैं। वहीं बताते हैं कि रूसी हथियारों का भी बड़ा जखीरा अफगानिस्तान में है, जो अब तालिबान के लड़ाकों के कब्जे में है। बता दें कि अमेरिका की तरह रूसी सेना का लंबे समय तक अफगानिस्तान में बेस रहा था। और इसके अलावा अफगानिस्तान के लिए चिंता की बात यह भी है, पाकिस्तान के लिए चिंता की बात यह भी है कि पाक अफगान सीमा का इलाका काफी दुर्गम है और अफगान लड़ाके यानी तालिबान के लड़ाके यहां छापामार युद्ध में बहुत माहिर माने जाते हैं। तालिबान सैनिकों की सैन्य और लड़ाकू क्षमता भी पाकिस्तानी सैनिकों से बहुत ज्यादा बेहतर है और सारी दुनिया को पता है कि अफगानिस्तान के इन्हीं लड़ाकों ने दुनिया के 2 सबसे ताकतवर देश अमेरिका और रूस की सेना से सालों तक मुकाबला किया है। 1979 से लेकर 1989 तक 10 सालों में अफगान लड़ाकों ने सोवियत सेना को जबरदस्त चुनौती दी और उसे वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। वहीं अमेरिका की बात करें तो अफगान लड़ाकों ने 2001 से 2022 तक अमेरिकी सेना से भी मुकाबला किया है। तो सोचिए, जिन अफगान लड़ाकों पर रूस और अमेरिका पूरी तरह से फतह हासिल नहीं कर पाए, उनका यह पाकिस्तान की सेना क्या बिगाड़ देगी। तो कभी तालिबान और पाकिस्तान कट्टर दोस्त हुआ करते थे, यहां तक कि 2021 में तालिबान की वापसी पर पाकिस्तान में खूब जश्न मनाया गया था। लेकिन अब वही तालिबान पाकिस्तान का दुश्मन नंबर 1 बन गया है। आइए अब इसकी वजह भी जान लेते हैं। देखिए, अफगानिस्तान में तालिबान और अमेरिका के बीच 20 सालों तक लंबी लड़ाई चली थी
उस दौर में कई तालिबान नेताओं और लड़ाकों को अफगानिस्तान की सीमा से लगे पाकिस्तानी इलाकों में शरण मिली थी और यह भी कहा जाता है कि अगर पाकिस्तान की मदद नहीं मिलती तो शायद तालिबान फिर से खड़ा ही नहीं हो पाता। दरअसल इस पूरी लड़ाई की सबसे महत्वपूर्ण किरदार जो इस पूरी लड़ाई में है वो है तहरीक तालिबान पाकिस्तान। बात 2014 की है, जब पाकिस्तानी सेना ने उत्तरी वजीरिस्तान में टीटीपी आतंकियों को कुचलने के लिए जरबे अज़्ब नाम से एक बड़ा सैन्य ऑपरेशन चलाया था जो लंबे समय तक जारी रहा और इस अभियान में सैकड़ों आतंकवादियों के मारे जाने का दावा किया गया, लेकिन लाखों स्थानीय निवासियों को भी युद्ध के डर से अपने गांव छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। उनमें से कई पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भाग गए, लेकिन बड़ी संख्या में लोग डूरंड लाइन क्रॉस करके अफगानिस्तान में शरणार्थी शिविरों में जाकर, रिफ्यूजी कैंप्स में जाकर बस गए। 2017 में भी पाकिस्तानी सेना ने टीटीपी के खिलाफ एक और सैन्य अभियान चलाया था। हालांकि पुराना रिकॉर्ड बताता है कि इस तरह के सैन्य अभियानों से कुछ खास हासिल नहीं हो सका है। वहीं अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी से पहले दोहा शांति समझौते में यह सहमति बनी थी कि अफगानिस्तान में जो भी अंतरिम सरकार बनेगी वो देश की जमीन का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए नहीं करने देगी। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि अफगान तालिबान टीटीपी को काबू में करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में वापसी के बाद 2021 में कई गुटों में बटा टीटीपी एक हो गया और सभी गुट मिलकर पाकिस्तान को निशाना बनाने लगे। 2021 में पाकिस्तान सरकार और टीटीपी के बीच सीज फायर समझौता भी हुआ, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा दिन नहीं चल सका और टीटीपी के हमले बढ़ने के बाद पाकिस्तान वार्ता से यह कहते हुए पीछे हट गया कि किसी भी स्तर पर बातचीत अब टीटीपी के आत्मसमर्पण यानी हथियार डालने के बाद ही होगी। और पाकिस्तान आरोप लगा रहा है कि हाल के सालों में टीटीपी ने खैबर और बलूचिस्तान में बार बार हमले किए हैं और पाकिस्तान का आरोप है कि टीटीपी को पड़ोस की तालिबान सरकार पनाह दे रही है। हालांकि अफगान तालिबान ने हमेशा इन आरोपों को खारिज किया है। तालिबान सरकार का कहना है कि वो किसी भी अफगान की जो धरती है उसका इस्तेमाल किसी भी देश के खिलाफ करने की इजाजत नहीं देती है। इतना ही नहीं, तालिबान सरकार ने यह भी आरोप लगाया है कि पाकिस्तानी सेना दशकों से बलूचिस्तान और खैबर में निर्दोष लोगों के खिलाफ हिंसा कर रही है। तो आज पूरा सच में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात अपने इस खास कार्यक्रम पूरा सच में किसी और मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।